हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और अगर एक दो और कॉन्सेप्ट अगर होंगे इसके अंदर तो वो आज इस वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर देता हूँ और एक बार अपनी तरफ से पढ़ लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कहता है कि ललित, पंकज और राहुल पार्टनर है एक फर्म के अंदर। तो उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 के हिसाब से हमको दे रखा है। ये सारे जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखे वो अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर के। फिर बोलते हैं कि फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन अग्रीड अपॉन ललित रिटायरमेंट। ललित जो है वो रिटायर हो गया। गुडविल की वैल्यू पता चल गई 42,000। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 42,000। ठीक है, सेकेंड चीज, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 20,000, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी 20,000 से। ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। तो साथ साथ करते चलते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितने से 20,000 से इंक्रीज हुआ है तो 20,000 लिख देंगे। राइट, अब चलो अब नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिड्यूस टू 48,000। अब इन्होंने लिखा है रिड्यूस टू 48,000, यानी कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू देखनी होगी जो कि है 56,000, 56 नहीं सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी की पुरानी वैल्यू देखनी होगी जो कि है 56,000। तो 56,000 की वैल्यू अब 48,000 की रह गई। कितने का घाटा हुआ? 8,000 का। 8,000 हम कहा लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो टू क्या लिखना होगा? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 8,000 से। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स, यानी कि डेटर्स के ऊपर में 5% का डाउटफुल डेट का एक प्रोविजन बनाना है। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारे पास पुराना कोई डाउटफुल डेट का प्रोविजन नहीं है, तो हमें मतलब इंक्रीज नहीं करनी। ठीक है, अब हम पूरा 5% बनाएंगे इसके अंदर। कितना बनेगा इसके अंदर? 48,000 पे 5% निकाल लेते हैं, ये अराउंड 2,400 होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, डीडी लिख रहा हूं डाउटफुल डेट को। ये होएगा हमारा 2,400। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमको? ललित शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड बाय रेजिंग गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ललित का शेयर हमें मतलब गुडविल कैसे एडजस्ट करनी है, हमें इस ललित का ही मतलब रेज करनी है जो भी उसका है। ठीक है, मतलब जो गुडविल होगी वो ललित को देनी है हमें उसकी, और जो उसका पे ऑफ होएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल से होएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं पार्टनर्स कैपिटल में इसकी एडजस्टमेंट होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, द अमाउंट पेएबल टू ललित इज टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट पेबल होगा ललित को, ठीक है, वो इस तरीके से लाया जाएगा कि पंकज और राहुल, क्योंकि ये दोनों पे करेंगे, तो पंकज और राहुल दोनों का जो कैपिटल होएगा वो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर रहेगा। ठीक है, अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया ना, हमें कोई पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया ना हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, यानी कि डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, यानी कि ये लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एलपीआर लिख सकता हूं मैं इनको, एल्स फॉर ललित, पी फॉर पंकज और आर फॉर राहुल। तीन पार्टनर एलपीआर है। ठीक है, इनका ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? ओल्ड पीएसआर 1:1:1, और जो न्यू पीएसआर होगा उसमें राहुल को नहीं देंगे, इन दोनों का 1:1 होगा। ठीक है, यानी कि इनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 होगा। ठीक है, सिंपल। अब चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारा हो चुका है ये पूरा।
कैलकुलेट करेंगे 20,000 और ये 10,400, हमारा 9,600 होगा, जो कि दोनों तीनों में बटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि रिटायरमेंट का केस है तो हमारे ओल्ड पार्टनर ये तीनों है, तो 9,600 तीनों में बटेगा, जो कि 3,200 पर पर्सन आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस साइड डेबिट साइड कि प्रॉफिट हो रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, मैं शॉर्ट में एलपीआर लिख दूं, एल्स कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा, 3,200 ईच, क्योंकि इक्वल में शेयर कर रहे हैं, और 9,600 टोटल है, तो इसलिए 3,200 ईच हो जाएगा और 9,600 टोटल आएगा। एंड इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे 20,000 लिख के, एंड यहाँ पे भी 20,000 लिख के पूरा अकाउंट क्लोज। तो ये हमारा बन चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन में बोला था लास्ट में प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मैंने रिवैल्यूएशन भी बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन की एक और बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमने एडमिशन में करा था, तो एक और बार यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस सही से बनाना, गलत बनाओगे तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने फॉर्मेट बना लिया है, पर्टिकुलर्स जो पार्टनर के नाम है, पर्टिकुलर्स और जो भी पार्टनर्स के नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखा है, डेबिट क्रेडिट जो भी है हमारा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो कैपिटल है वो लिख लेते हैं। ललित के 80,000, पंकज के 80,000 और राहुल के 80,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बैलेंस बीडी करके, राइट। तो बाय बैलेंस बीडी कितना 80,000, 80,000 एंड 60,000। ठीक है, 80 80 60 से आ गया। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने यहाँ पे निकाला है 32,000 ईच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 32,000 ईच, 3200 3200 3200। ठीक है, अब आता है हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखी है उसको हटानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में देखो हमें 30,000 की गुडविल दे रखी है, बहुत इजी है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं तो तीनों इक्वल बांटेंगे। क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करनी होती है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो पार्टनर के हम कैपिटल अकाउंट को सीधा यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो टू गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो एग्जिस्टिंग। ठीक है, 10,000 से राइट ऑफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है। अब एडजस्टमेंट में हमें क्या बता रखा है, 42,000 पे वैल्यू करी गई है गुडविल, राइट। अब हमें क्या करना है, 42,000 में से यहाँ पे बोला गया था हमें ललित का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको हमें रेस करना है, सिर्फ उसके शेयर को, और उसको राइट ऑफ करना है। यानी कि हमें यहाँ पे दो जगह पे गुडविल से पास करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले बाय गुडविल, जिससे हम ललित को उसकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है वो देंगे, और यहाँ पे टू गुडविल करके जो भी पार्टनर पी और आर उस गुडविल का पैसा पे करेंगे वो हम यहाँ से इनकी कैपिटल से निकालेंगे। अब जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि पार्टनर्स के कैपिटल जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करो, टू क्रेडिट में लिखो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्टली करा था। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना आगे, मतलब जानता हूं अकाउंट्स में आप सोच रहे होंगे अकाउंट्स में सॉल्व कैसे करते हैं, बट अकाउंट्स में भी जनरल एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, सो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसको गुडविल दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, जो भी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट है टू गुडविल,
ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल डेबिट में था और इस साइड पे गुडविल क्रेडिट में था। ठीक है, दोनों साइड में गुडविल का बैलेंस नील हो गया, गुडविल का बैलेंस ही नील हो गया, तो वो एक टाइप से अकाउंट खुलकर बंद हुआ है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया तो यहाँ पे गुडविल का अकाउंट खोलेंगे हम टू द एक्सटेंड ऑफ एल, लाइबिलिटी एल की जितना भी बनता है गुडविल की वैल्यू तब तक खोलेंगे, और उसके बाद उसको राइट ऑफ कर देंगे पी और आर से। समझो कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, बाय गुडविल। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो हमने एक में एग्जिस्टिंग डाल दिया तो ऑब्वियसली बात है दूसरी हमारी ऑलरेडी बुक्स में नहीं होगी, वो हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल है। कितना 42,000 का 1/4 1/3 जो कि आएगा हमारा 14,000। ठीक है, 14,000। अब ये 14,000 कौन पे ऑफ करेगा, पी और आर पे ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे लिखो टू गुडविल। एल तो कुछ देगा नहीं क्योंकि एल को मिला है। ठीक है, ना यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों को कुछ मिल रहा। पी और आर पे ऑफ करेंगे। गेनिंग रेशियो देखो 1:1 है, तो गेनिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 7,000 एंड 7,000। ठीक है, राइट हो गया। अब सिंपल सा है, अब हमें एल को पे ऑफ कर देना है जितना भी उसका पैसा बनता है। 80,000, 94,000, 97,200। एक बार कैलकुलेटर से और कर लेते हैं। 80,000 प्लस 14,000 प्लस 3,200, 97,200 माइनस 10,000 जो कि हमारा 80,200 आना चाहिए, 87,200। सो 87,200 हमारा एल को पेमेंट कर देंगे। किससे करेंगे, बैंक से करेंगे। ठीक है, टू बैंक। अब हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा कि उसका कोई लोन अकाउंट बनाना है, तो सीधा हम उसको बैंक से पे ऑफ करेंगे। कितना, 87,200। ठीक है, यहां तक हमारा रिटायरमेंट का हो गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है, आप लास्ट वाली एडजस्टमेंट पढ़ो। द अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी बॉट बाय पी एंड आर, मतलब पंकज एंड राहुल, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका जो कैपिटल है ना, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। अगर अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे का तो बना 46,200, मैं लिख देता हूं 46,200। और यहाँ पे क्या नाम है, पी का कितना बन रहा था हमारा लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, पी का कितना बन रहा था 83,200 माइनस 17,000 जो कि 66,200 बन रहा था, 66,200। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट पेबल टू ललित इज टू बी बॉट बाय पंकज एंड राहुल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर इन प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो इसका पेमेंट का अमाउंट है ना, वो भी ये लोग लाएंगे एज अ कैपिटल, इनको लानी पड़ेगी। अब कैसे लाएंगे वो हमें पता लगाना है, और कितना लाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इनका फ्यूचर में कैपिटल कितना होगा, क्योंकि ये इतना पैसा लेके जा रहा है, हमारा ललित इतना पैसा लेके जा रहा है। इन्होंने बोला है कि जो ये पैसा है ये सारा पी और आर पे करेंगे। अभी तो फिलहाल हमारी फर्म ने पे करा, अब फर्म को किससे चाहिए, पंकज और राहुल से, पंकज और राहुल से चाहिए, ताकि फर्म में जितना अभी करंट में कैपिटल है ना उतना बना रहे। यानी कि 66,200, 46,200 प्लस 87,200 भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। जो 87,200 है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करो, कितना बनता है हमारा 87,200 प्लस 66,200 प्लस 46,200, हमारा 1,99,600 बनेगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना बनेगा 1,99,600। ठीक है, तो इतना कैपिटल हमें फर्म में मेंटेन करना है। अभी इनका कितना है 66,200 और 46,200। ठीक है, अब इनको कितना मेंटेन करना है 1,99,600, जो कि ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि हमने एल का भी इसके अंदर कैपिटल इंक्लूड करा, तब जाके इसकी वैल्यू इतनी आई है। और इसको क्या करना है, पी और आर इक्वल रेशियो में बांटे। ठीक है, समझ लो, इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बना दिया
कि ये जो कैपिटल है ये पी और आर इक्वल रेशियो में बांटे, यानी कि इसका हाफ 1/2 पी ला है और 1/2 क्या कहते हैं आर ला है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, 1,99,600 डिवाइड बाय 2, यानी कि 99,800 लाएगा पी और 99,800 लाएगा आर। यानी कि इन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया कि ये इनका बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए। ये जो 99,800 है ये पी और आर का बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टू बैलेंस सी डी कर दें कि इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला कि इतना मेंटेन होना चाहिए, हमने इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली कि कितना होना चाहिए। इन्होंने हमको बताया कि इक्वल रेशियो में बांटेंगे और तीनों की कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल बननी चाहिए। सिंपल सा इन्होंने बता दिया कि कैसा होना चाहिए। हमने उसको कैलकुलेट करा, हमने इनकी कैपिटल निकाल ली कि इतनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए फॉर्म में। अभी कितनी है? इतनी है। जो भी डेफिशिएंसी होगी इतना लाने में, वो हम ये लोग बैंक से यहाँ पे लाएंगे। अभी सबसे पहले हम इनका जो कैपिटल मेंटेन होना चाहिए वो लिख लेते हैं, 99,800 99,800। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 99,800 99,800। ठीक है, 99,800 दोनों का हमें मेंटेन कर गया। ठीक है, अब जो डेफिशिएंसी बनती है 66,200 इसमें से माइनस कर लो। 99,800 में से 66,200 माइनस कर लो। 33,600 तो लाएगा पी। कैसे लाएगा? बैंक के थ्रू लाएगा, कैश में लाएगा या बैंक में? तो बाय बैंक हम लिख देते हैं। अब क्योंकि पैसा ला रहा है, अपनी कैपिटल बढ़ा रहा है, तो हम उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ना। तो बाय बैंक कितना लाएगा? 33,600। ठीक है, और आर कितना रहेगा? 99,800 में से माइनस कर लो 46,200, 53,600 लाएगा, 53,600। ठीक है, डन, ऑल डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब हम इसका टोटल करके इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जो कि कर देता हूं। चलो टोटल इसका टोटल कितना बनेगा? इसका तो बन जाएगा 97,200, 97,200, 97,200। बाकी इन दोनों का कितना बनेगा? ये बन जाएगा 1,09,000, 1,16,800 बनना चाहिए। रीचेक कर लेते हैं, प्लस 17,000, 1,16,800, 1,16,800। और इसका भी सेम 1,16,800, 116800, 116800। ठीक है, ये इनका टोटल कैपिटल आ चुका है, मतलब बैलेंस हो चुका है इनकी अकाउंट। ठीक है, अब फटाफट में इसको रब करके आते हैं हम बैलेंस शीट पे, कि बैलेंस शीट उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमें बस अब वैल्यू पुट करनी है बैलेंस शीट के अंदर। ओके, सो अब बैलेंस शीट पे जाने से पहले हम लोग समझते हैं बैंक का क्या होगा। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर था ललित, उसको हमने कुछ पेमेंट करी थी बैंक से, यानी कि बैंक अकाउंट में चेंज आएगा। हमने उसको पेमेंट करी 87,200 की। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। हमारे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना था? 2,000। ठीक है, तो हमारे पास 2,000 था, हमने 87,200 करी, यानी कि कुछ हमारा हमने लोन लिया होगा या कुछ लाइबिलिटी बनी होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन हमारे जो पार्टनर है वो पैसा लिया है हमारे फर्म में। ठीक है, तो वो पैसा लिया है तो हमारे पास तो फिर वो खत्म ही हो गया। सो एंड में हमारा बैंक का जो अमाउंट होएगा वो कोई भी, मतलब उसके अंदर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो पहले भी 2,000 था, अभी भी 2,000 होगा। लेकिन आप लोग वर्किंग नोट में इसको जरूर दिखाना कि पहले बैंक का अमाउंट था 2,000, उसमें से 87,200 हमें लेस करना है जो हमने पेमेंट करी है ललित को, और उसमें फिर ऐड कर देना जो पंकज और राहुल अपना पैसा लेके आए हैं, उसको लिख देना कि जो भी रिमेनिंग कैपिटल टू बी ब्रॉट, या फिर जो भी अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट ब्रॉट बाय PNR टू पे एल। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखकर उसमें वर्किंग नोट्स में दिखा देना, अपना बैंक अकाउंट दिखा देना है या बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन था वो दिखा देना। ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखते हैं। लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर एक लाइबिलिटी थी। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, ना कोई एडजस्टमेंट हमें क्रेडिटर के बारे में बोला, तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एस भी आएगा। ठीक है, 50,000 का था, 50,000 का ही रहेगा। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट्स,
कैपिटल अकाउंट्स किसका, पी और आर का, क्योंकि अभी दो बचे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 99,800, तो वही लिखेंगे हम जो नया हमने बनाया निकाला था कैपिटल इनका 99,800, जो भी इसका टोटल आएगा 1,99,600 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एसेट साइड पे देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की हमने एक एडजस्टमेंट करी थी कि बिल्डिंग 2000 से हमारी इंक्रीज हो गई थी उसकी वैल्यू। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 थी, अब वो 20,000 से, सॉरी 2000 नहीं 20,000 से इंक्रीज हो गई थी, तो वो हो जाएगी 1,00,000। तो यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमें दे रखा है, मशीनरी। मशीनरी रिड्यूस टू 48,000 हमारी एक एडजस्टमेंट थी, यानी कि मशीनरी की वैल्यू गिर के 48,000 हो गई थी, तो 48,000 लिखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोटर कार। मोटर कार के हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, तो 54,000 की एज इट इज आ जाएगी मोटर कार। कितना, 54,000, 54,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें गुडविल। गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर ही दी थी। अगला है डेटर। डेटर के ऊपर हमें प्रोविजन भी बनाया था हमने 2,400 रुपए का। ठीक है, तो 48,000 का डेटर लिखेंगे पहले, डेटर 48,000। इसके ऊपर हमने 2,400 रुपए का एक प्रोविजन बनाया था, तो लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,400 रुपए का। ये कितना हो जाएगी हमारी वैल्यू, 46,000, 45,600, 45,600। ठीक है, इसके अलावा कैश एट बैंक मैंने पहले ही बताया, उसके अंदर इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप उसको वर्किंग नोट में दिखाना कि कितना हमने पे करा और कितना हमारे फॉर्म में आया है कैश। ठीक है, तो कैश एट बैंक कितना हमारा 2,000। ठीक है, 2,000 जिसके अंदर हमने 87,000 पे करा था और 87,200 जो भी था हमारा अमाउंट, वो अब हमारे वापस आ गया था। ठीक है, अब बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, कितना आएगा टोटल एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर ये रहा, कैलकुलेट करते हैं। लाइबिलिटी साइड पहले करते हैं, 1,99,600 प्लस 50,000, 2,49,600, 2,49,600। एसेट साइड पे करते हैं 1,00,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000 प्लस 45,600 प्लस 2,000, 2,49,600, 2,49,600। ठीक है, सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको अगर वर्किंग नोट्स में प्लस माइनस करके दिखाना है तो प्लस माइनस करके दिखा देना, वरना आप एक बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट का भी सेम वैसे ही फॉर्मेट है जैसे हमारा रिवैल्यूएशन का हमने देखा था, सेम वैसे ही फॉर्मेट है। बस बैलेंसिंग फिगर और वो जो भी बैलेंसिंग फिगर जिस साइड आएगी वो दिखा देना, आप किस साइड आना है किस साइड नहीं आना, जो भी कैश ब्रॉट हुआ या जो भी पे करा वो वाली साइड दिखा देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, और मेरी तरफ से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस, वो भी हमारा 2 वीडियो में ही कवर करूंगा मैं। अगर वो उसके अंदर पहले चेक करूंगा, अगर टॉपिक्स कम हुए उसके अंदर, कुछ रिटायरमेंट से ज्यादा अलग नहीं हुआ, कम टॉपिक्स हुए, तो मैं एक काम करूंगा, एक ही वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा और हमारा थ्योरी वाला जो भी मतलब उसके अंदर जो भी हमारे एडजस्टमेंट जो भी सीखनी है, जो भी नई नई चीजें है वो सिखा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप वहां पे जाके कोर्स सेलेक्ट कीजिए, आपकी कोई सी भी क्लास हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, आपको सारी क्लासेस के वहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में हमारा कोर्स आता है। आप मेरे साथ लाइव क्लासेस लीजिए,
मैं आपको लाइव इंटरेक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होंगे, आपको मैं सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बट आप मेरे साथ लाइव क्लास ले लो, मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे लगातार, ताकि आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है उसको हम पता लगा पाए। आपको नोट्स वगैरह जो मिलना है वो तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, और काफी सारे अच्छे टीचर हैं हमारे पास, जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट आए तो आप टीचर से, आपको टीचर का नंबर दिया जाएगा, आप कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।